गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर वैभव शंकर, पल्मोनोलॉजिस्ट, बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, पटना। तो आज है वर्ल्ड निमोनिया डे और हम लोग डिस्कशन करेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया क्या होता है, कैसे इसका इलाज है, ये क्यों डेंजरस है, ट्रीटमेंट क्या है और बचाव क्या है। अब हम लोग जानेंगे निमोनिया का सिम्टम्स क्या है। जो कॉमन सिम्टम्स निमोनिया का होता है वो होता है फीवर। फीवर हाई ग्रेड भी हो सकता है, लो ग्रेड भी हो सकता है, और फीवर जो है किसी खास समय में भी हो सकता है, जैसे इवनिंग राइज, बहुत स्पेसिफिक है टीबी के लिए, या फिर कॉन्टीन्यूअस फीवर भी निमोनिया का सिम्टम्स है। फीवर के साथ ही बूढ़े लोगों और बच्चों में लो टेम्परेचर भी हो सकता है, नॉर्मल से लो बॉडी टेम्परेचर भी कॉज करता है। फीवर के साथ ही साथ खांसी भी हो सकती है पेशेंट्स को। खांसी के साथ बलगम भी आएगा, स्प्यूटम भी आएगा। स्प्यूटम येलो या किसी और कलर का भी होता है, जनरली कॉमन इन्फेक्शंस में येलो स्प्यूटम दिखता है। चेस्ट पेन हो सकता है, सीने में दर्द की शिकायत करेंगे लोग। साथ ही साथ बूढ़े लोगों में अल्टर्ड सेंसोरियम मतलब खराब सेंसोरियम के साथ वो लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों में तेज गति से सांस चलना बहुत कॉमन होता है। 2 साल से या 5 साल के छोटे बच्चे जो बाकी कंप्लेंट्स नहीं कर पाएंगे, और उनका पंजड़ा, जिसको पंजड़ा तेज़ी से चलता है, वो ऐसे प्रेजेंट करता है। और सब में सांस फूलता होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसके साथ इसका ट्रीटमेंट क्या है? जनरली निमोनिया रिस्पॉन्ड करता है एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक्स ही इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। इसको ट्रीटमेंट से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि डायग्नोसिस कैसे होगा। डायग्नोसिस इसका प्रॉपर हिस्ट्री से होता है। स्पेशलिस्ट के पास, मेडिसिन पल्मोनोलॉजिस्ट के पास आपको जाना होगा। सिम्टम्स प्रॉपर हिस्ट्री से, जब उन डॉक्टर्स को जब सस्पेक्ट करेंगे निमोनिया, फिर टेस्ट होता है। कॉमन टेस्ट होता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में बहुत हद तक निमोनिया पता चल जाता है, उसको कंफर्म किया जा सकता है HRCT से। और ब्लड टेस्ट में काउंट्स बढ़े रहेंगे। और स्प्यूटम टेस्ट, अगर गुड प्रोडक्टिव स्प्यूटम है तो स्प्यूटम टेस्ट होता है, उसका कल्चर होगा। हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में उससे जान सकते हैं और कौन सा ड्रग सेंसिटिविटी करा सकते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक से वो ड्रग्स ऑर्गेनिज्म अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, ये सब कल्चर से पता चल जाता है। अगर इस नॉन स्प्यूटम प्रोडक्शन बैक्टीरिया है तो ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट, जो दूरबीन वाली टेस्ट होती है, बहुत ही साधारण टेस्ट और कोई रिस्क नहीं है, वो किया जाता है। 5 मिनट का टेस्ट है, उससे हम लोग और एकदम जहाँ निमोनिया है वहाँ पहुंचकर स्प्यूटम सैंपल लेकर कल्चर के लिए भेजा जा सकता है। अगर कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो भी ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा हटाया जा सकता है और निमोनिया का डायग्नोसिस हो सकता है अलॉन्ग विथ ऑर्गेनिज्म एंड ड्रग सेंसिटिविटी। एक बार हम लोग को ऑर्गेनिज्म ड्रग सेंसिटिविटी मिल जाता है, एंटीबायोटिक्स इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। एंटीबायोटिक से पेशेंट जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करते हैं। उसके साथ ही हम लोग को जो चाहिए गुड न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन और अदर सपोर्टिव केयर जो भी चाहिए वो पेशेंट को रिक्वायरमेंट होता है। पर इसके साथ ही हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि निमोनिया का प्रिवेंशन क्या है। निमोनिया के प्रिवेंशन के लिए सबसे पहला चीज़ जो होता है इम्यूनाइजेशन। वो फ्लू इम्यूनाइजेशंस अवेलेबल हैं, जो भी बूढ़े लोग हैं उन लोगों को ले लेना चाहिए। क्रोनिक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स या जिनका इम्यूनिटी लो है, जिनको आस्थमा, लंग का डिजीज़ है, आस्थमा या COPD है, उनको स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलकर इम्यूनाइजेशन की बात करनी चाहिए और इम्यूनाइज्ड हो जाना चाहिए। साथ ही साथ गुड न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन में नहीं रहना चाहिए। अगर पॉल्यूशन है उस समय
बाहर नहीं निकलना चाहिए, वर्कआउट नहीं करना चाहिए, रोड के किनारे मॉर्निंग और इवनिंग में अवॉइड करना चाहिए। अभी जैसे पोल्यूशन का समय है तो पोल्यूशन अवॉइड कीजिए, मास्क लगाइए, हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट लीजिए, इंडोर प्लांट्स रखिए। अगर आप एलर्जिक हैं कोई पॉलन से तो उस समय वो पेड़ पौधे को आप अवॉइड कीजिए और प्रॉपर डॉक्टर के कांटेक्ट में रखिए। और घर में सफाई रखना चाहिए, कर्टेंस और कारपेट्स और बेड शीट्स और पिलो कवर्स, इन लोगों को प्रॉपर, इस सब चीज़ों को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। और अगर आपके पास पेट्स है, उनसे परेशानी हो रही है तो पेट्स को अवॉइड करें। थैंक यू।